हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिग्विजय सिसोदिया और आज मैं आपके लिए एक लेक्चर लाया हूँ फार्मेकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। इस लेक्चर में मैं आपको फार्मेकोलॉजी के द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। अगर आपने फार्मा अभी तक नहीं पढ़ी है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ोगे तो भी आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा एंड आप अच्छे से एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। ठीक है बच्चों। एंड इस लेक्चर में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ किस चैप्टर से कितना वेटेज रहता है क्वेश्चंस आने का वो भी बताऊंगा। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा वेटेज बता देता हूँ कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। टोटल आपकी 12 यूनिट्स है फार्मा के अंदर, जिसमें से आपके इंट्रो ऑफ फार्माकोलॉजी उसकी प्रायोरिटी हाई रहती है। देन जो एएनएस एंड सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उन दोनों की बहुत ज़्यादा हाई रहती है। और जो सबसे ज़्यादा रहती है वो आपकी कीमोथेरेपी वाली यूनिट की रहती है, जिसमें से मतलब वेरी हाई एवरी ईयर जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो है आपकी कीमोथेरेपी वाली और एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स वाली यूनिट। ठीक है। बाकी कुछ यूनिट्स है जिनसे कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं, लाइक एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट, इनसे कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं। इतने मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है ये यूनिट्स। अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैं आपको हर चैप्टर से कुछ ना कुछ बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले आपका चैप्टर या यूनिट जो है वो है फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी के इंट्रो में से आपके 8-9 क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं, इनके अलावा कभी भी इस यूनिट से क्वेश्चंस नहीं आते। सबसे पहला है कि आपको डिफाइन करना फार्मेकोलॉजी का, उसकी ब्रांचेस का, स्कोप्स को, इन सबको एक्सप्लेन करना है। ये आपके लगभग 5-10 मार्क्स का क्वेश्चंस देके जाता है आपको। सेकंड है आपके सोर्स ऑफ ड्रग्स एंड सूटेबल एग्जांपल्स। ये कभी कभार ही पूछते हैं, बहुत कम पूछा गया वैसे ये क्वेश्चंस, बट आपको इसको भी ऊपर ऊपर से एक बार देख लेना है। एक्सप्लेन फार्माकोकाइनेटिक विद एडीएमई डायग्राम, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रिएशन। इसको आपको अच्छे से कर लेना है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है एंड हर ईयर के बाद, मतलब एक ईयर में आएगा, फिर दूसरे ईयर नहीं आएगा तो तीसरे ईयर वापस आ जाएगा, मतलब एक एक ईयर के गैप में ये आपके क्वेश्चंस रिपीट होता है। देन फोर्थ है डिफरेंस बिटवीन फार्माकोडायनेमिक एंड काइनेटिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फिफ्थ है आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है ये क्वेश्चंस, और काफ़ी इजी एंड अच्छा क्वेश्चंस है। सिक्स्थ है आपका फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एक्शंस। फैक्टर अफेक्टिंग तो मैं आपको बता दूं कि आप सबके याद कर लीजिए, एब्जॉर्प्शन के भी फैक्टर अफेक्टिंग देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, इन सब के फैक्टर अफेक्टिंग आप देख लीजिए, क्या पता कौन सा पूछ ले। इसलिए फैक्टर अफेक्टिंग जो आपके, एक तो ड्रग एक्शंस के याद कर लेना है, एक आपको एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन, इन चारों के भी आपको फैक्टर अफेक्टिंग याद कर लेना है। सेवंथ क्वेश्चन आपका बनता है डिफाइंड एडवर्स रिएक्शन, साइड इफेक्ट, टॉक्सिसिटी, ड्रग इंटरेक्शन। ये क्वेश्चन जो है आपके, ये 2 मार्क्स का आता है, इनको डिफाइन करना होता है, एक एक पूछ लेगा कोई भी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ रेसिनल ड्रग यूज एंड असेंशियल मेडिसिन, कि आपके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं ड्रग्स यूज़ करने के, वो सब आपको लिखना है। देन आपका नाइन्थ एंड लास्ट क्वेश्चन बनता है कि आपको इंडियन फार्मेकोपिया को एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। इंडियन फार्मेकोपिया, मैं तो कहता हूँ जो फार्मेकोपिया वाला क्वेश्चन है वो इस बार आने के चांस है, क्योंकि काफ़ी 1-2 साल हो गए वो आया नहीं है, और पहले ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो फार्मेकोपिया जो क्वेश्चन है वो इस बार आने का चांस लग रहा है मेरे को, और आएगा तो भी लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है बच्चों। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना है आपको। अब हम चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ, जो कि हमारी सेकंड यूनिट है ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एएनएस से भी 8-9 क्वेश्चंस फिक्स बनते हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपका, इससे ड्रग्स ही आती है वैसे तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है कि कॉलर्जेनिक ड्रग्स के बारे में आपको लिखना है। सेकंड है एंटी कॉलर्जेनिक, थर्ड है एड्रेजेनिक, फोर्थ है एंटी एंडरजेनिक। तो देख रहे होगे आपकी जो क्वेश्चंस है ड्रग्स है उसका एंटी भी पूछ रहे हैं एंड जो मेन ड्रग है वो भी पूछ रहे हैं। तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है कि जो कॉलर्जेनिक ड्रग्स है उनको देखना है, एंटी कॉलर्जेनिक को भी देखना है आपको, एड्रेजेनिक ड्रग्स के बारे में भी पढ़ना है, एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग्स के बारे में भी पढ़ना है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आपका आता है कि एड्रेनलिन जो है उसके साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, वो सब पढ़ने हैं। देन सिक्स्थ है कि आपको बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स के बारे में भी पढ़ लेना है थोड़ा बहुत कुछ। इससे बीटा ब्लॉकर्स के बारे में 5 नंबर का समथिंग क्वेश्चंस बनता है। फिर आपका क्वेश्चंस बनता है सेवन्थ पे कि
कॉलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स के बारे में भी पूछ लेता है कभी कभार। ये बहुत कम चांस रहते हैं इसके आने के, वैसे ऊपर ऊपर से आप इसको एक बार रीड मार लेना, क्या पता आ जाए, बट बहुत कम चांस रहते हैं इसके। देन एट्थ है कि डिफ्रेंशिएट करना है आपको मस्केरेनिक एंड निकोटिनिक एक्शंस के बारे में, ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको डिफरेंस बताना है। देन लास्ट है कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है आपको एट्रोपिन या फिर एड्रेनलिन की, ठीक है। ये 9 क्वेश्चंस आपके सेकंड चैप्टर एएनएस से आते हैं। देन आपका थर्ड यूनिट जो है वो है ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा चुके हैं, तो एक बार आप कह सकते हो उसको कि मोस्ट वेरी हाई प्रायोरिटी पे आप इसको रख सकते हो सीएनएस को। सीएनएस में आपके जो मेनली बड़ा क्वेश्चंस आता है वो आपके ओपियोइड एनाल्जेसिस का आता है, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है मॉर्फिन के बारे में, उसके एक्शंस, एडवर्स इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है। देन सेकंड इसका आ जाता है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉर्फिन। कुल मिला के आप एक बार जो मॉर्फिन है आपका ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है, वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। आएगा तो इसमें से पक्का, मतलब 100% चांस रहता है कि सीएनएस से अगर क्वेश्चंस बनता है तो वो आपके मॉर्फिन का ही बनता है, ओपियोइड एनाल्जेसिस का ही बनता है। देन थर्ड इसके चांस रहते हैं कि कभी कभार वो जो है एनसेट्स के बारे में पूछ लेता है। एनसेट्स पिछली बार आई थिंक नहीं पूछा था, तो इस बार एनसेट के चांस बन रहे हैं मेरे ख्याल से। एनसेट्स आ सकता है आपके बड़े में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा एनसेट्स। एनसेट्स के जो आपके क्लासिफिकेशंस वगैरह आपको देख लेने हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फोर्थ आपका आता है कि पैरासीटामोल के बारे में पूछ लेगा, शॉर्ट्स नोट्स लिखो पैरासीटामोल के बारे में। फिर फिफ्थ आता है कि आपको एंटी पाइलेप्टिक ड्रग्स के बारे में पूछ लेगा एंड एक्सप्लेन करने को बोल देगा कि फेनिटोन को एक्सप्लेन करो। सिक्स्थ आ जाता है कि सिडेटिव्स, हिप्नोटिक्स एंड एक्सप्लेन बेंजोडाइजेपाइंस, यानी कि आपको जो सिडेटिव्स, जो हिप्नोटिक्स ड्रग्स होती है, उनको क्लासिफाई करना है एंड एक्सप्लेन करना है आपको एक ड्रग के बारे में जो कि आपकी बेंजोडाइजेपाइंस हो सकती है। सेवन्थ क्वेश्चन आपका इससे बन सकता है राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन एंटी डिप्रेशन। एंटी डिप्रेशंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के अंदर आता है। एट्थ क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से आता है कि एंटी साइकोटिक को क्लासीफाई करना है आपको, एंटी साइकोटिक्स के बारे में लिखना है आपको, उसके सारे एडवर्स इफेक्ट वगैरह, आपको साइड इफेक्ट्स सब लिखना है। देन नाइन्थ है कि शॉर्ट्स नोट्स लिथियम के बारे में पूछ लेता है। फिर आपको पूछ लेगा कि पार्किंसंस जो डिजीज़ है उसकी ड्रग्स बताइए, या फिर अल्जाइमर डिजीज़ की ड्रग्स बताइए। ट्वेल्थ आपके आ जाता है क्वेश्चंस की जनरल एनेस्थीसिया जो है उसके बारे में लिखिए, उनके जो टाइप्स है वो सब लिखिए आप। जनरल एनेस्थीसिया के क्या क्या इंडिकेशंस है, उसके जनरल एनेस्थीसिया के क्या क्या बातें हमको ध्यान रखनी पड़ती है, वो सब आपको लिखनी है जनरल एनेस्थीसिया के क्वेश्चंस में। लास्ट क्वेश्चन इससे बनता है कि आपको नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है सीएनएस ड्रग्स की, कि जब भी आप सीएनएस ड्रग्स किसी को दे रहे हो तो क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको ध्यान रखनी है, वो सब लिखनी है आपको। अब हम चलते हैं फोर्थ यूनिट की तरफ, जो कि हमारी ड्रग एक्टिंग ऑन सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, इससे भी 10-12 क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी 10-12 क्वेश्चंस बनते हैं फिक्स, उनमें से ही एक आध क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं। तो सबसे पहला है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड बीटा ब्लॉकर्स को एक्सप्लेन करना। सेकंड है कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है आपको एसी इनहिबिटर्स के बारे में, ठीक है। थर्ड है कि आपको जो एंटी एंजाइनल है, एंटी एंजाइनल उन ड्रग्स के बारे में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन आपका आ जाता है कि एंटी अरिथमिक ड्रग्स को एक्सप्लेन कीजिए। फिफ्थ है कि आपको डिगॉक्सिन्स के बारे में बताना है। सिक्स्थ है डायूरेटिक्स को एक्सप्लेन करना है आपको, उसके सारे एडवर्स इफेक्ट वगैरह सब लिखना है। सेवन्थ क्वेश्चन है कि शॉर्ट नोट्स ऑन फ्यूरसामाइड। फ्यूरसामाइड का भी पीवाईक्यू काफ़ी सारा देखने को मिला है, तो फ्यूरसामाइड भी अच्छा क्वेश्चन है। एट्थ है आपका कि ड्रग यूज्ड इन हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर्स के अंदर कौन सी ड्रग्स यूज़ में आती है, वो सब आपको लिखनी है। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका कि शॉर्ट नोट्स ऑन स्टेटिन। स्टेटिन ड्रग्स के बारे में आपको लिखना है। फिर टेंथ क्वेश्चन आपका है कि एंटीकोगुलेंट्स जो है आपके, उनको क्लासीफाई करना है एंड पर्टिकुलर आपको हिपेरिन या वारफिन को एक्सप्लेन करना है। फिर 11th क्वेश्चन है आपका कि एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। एंड देन 12th है आपका कि जो कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स है उसके अंदर आपको नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, क्या क्या नर्स को बातें ध्यान में रखनी है, वो सब आपको लिखनी है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं कहता हूँ कि आपको एवरी यूनिट की कॉमन कॉमन रट लेनी है। इसके ऊपर मैं एक
वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना अगर आपको नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी का वीडियो चाहिए तो वो मैं आपको एवरी ड्रग्स के ऊपर बता दूंगा, कॉमन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो कि है हमारी 5th यूनिट, ड्रग अफेक्टिंग ब्लड एंड ब्लड फॉर्मेशन। इसके काफ़ी कम चांस रहते हैं आने के, एक आध बार कभी कभार पूछ लेते हैं, तो इतना लोड नहीं, ऊपर ऊपर से आपको देख लेना इसके अंदर। जैसे कि सबसे पहला है कि क्लासीफाई हिमेटिनिक्स एंड एक्सप्लेन्स आयरन प्रिपरेशंस। सेकंड है आपका कि शॉर्ट नोट्स ऑन विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। थर्ड है आपका एंटीकोगुलेंट पूछ सकते हैं इसमें से, ब्लड वाले चैप्टर में से एंटीकोगुलेंट पूछ लेते हैं, 5 नंबर में आ जाता है। या फिर आपको कंपेयर करने का पूछ लेगा हिपेरिन और वारफिन में। फिफ्थ है आपका कि शॉर्ट नोट्स लिखना है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के ऊपर। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स के ऊपर। एंड सातवां कॉमन है कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है आपको एंटीकोगुलेंट थेरेपी के अंदर। अब हम चलते हैं 6th चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे क्वेश्चंस आते हैं मेनली जो ब्रोंकोडायलेटर है उसके बारे में ही पूछते हैं। बड़ा क्वेश्चंस जो आता है वो ब्रोंकोडायलेटर का आता है, उसके अंदर भी आपको स्पेसिफिक एक्सप्लेन करने को बोल देता है कि साल्बुटामॉल को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इससे बनता है एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एंटी अस्थमेटिक भी पूछ लेते हैं कभी कभार। थर्ड क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन अस्थमा। अस्थमा के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ कैसे है उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन आपका आ जाता है कि एक्सपेक्टोरेंट्स एंड म्यूकोलाइटिक्स को एक्सप्लेन करना है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन है कि एंटीट्यूजिव्स को एक्सप्लेन करना है आपको विथ उसके यूजेस। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका आता है कि शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको एंटीहिस्टामिन्स जो ड्रग्स है उसका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या क्या यूज़ है उसको एक्सप्लेन करना है आपको। सेवन्थ क्वेश्चन आपका बनता है कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखिए आप इनहेल्ड ड्रग्स की। अब हम चलते हैं 7th चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा GI है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। GI से भी फिक्स 6-7 क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें से ही एक आध पूछ लेता है। सबसे पहला है कि एंटासिड। GI से मैं कहता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो पक्का 2-3 ही रहते हैं, लाइक परगेटिव, एंटीमेटिक, पेप्टिक अल्सर या फिर एंटासिड। इन चार में से कोई एक आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7 क्वेश्चन है, जिसमें से सबसे पहला है कि एंटासिड को एक्सप्लेन करना है आपको, उसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखनी है। सेकंड है कि आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की ड्रग्स के बारे में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन आपका आ जाता है कि PPI प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स, उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन आपका आ जाता है कि एंटीमेटिक्स जो ड्रग्स है उनके एग्जांपल्स वगैरह आपको लिखने हैं, एक्सप्लेन करना है उसको। देन आपका फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो परगेटिव एंड लैक्सेटिव्स। परगेटिव एंड लैक्सेटिव्स क्या होती है, स्टूल सॉफ्टनर होती है, कॉन्स्टिपेशंस के अंदर दी जाती है ड्रग्स, ठीक है। उनको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका आ जाता है कि शॉर्ट नोट्स ऑन एंटी डायरियल। एंटी डायरियल ड्रग्स कौन कौन सी है उनको एक्सप्लेन करना है। राइट सोर्स राइट राइट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर GI ड्रग्स। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी आपको कॉमन वाली लिख देनी है, ठीक है, इसमें इतना कोई लोचा या प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब यूनिट 8 यूनिट है आपकी एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम के थोड़ा से प्रायोरिटी हाई रहती है आने की। तो इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहला है कि क्लासिफाई करना है आपको इंसुलिन प्रिपरेशंस को एंड एक्सप्लेन करना है इंसुलिन थेरेपी को। सेकंड क्वेश्चन आपका आ जाता है कि एडवर्स इफेक्ट लिखना है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है आपको इंसुलिन की। थर्ड क्वेश्चन आता है कि ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बारे में आपको लिखना है, उसको क्लासिफाई करना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन आपका आ जाता है कि शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको मेटफॉर्मिन के बारे में। मेटफॉर्मिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का पहले भी आ चुका है कई बार। फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन है कि थायराइड क्लासिफाई करना है आपको एंड एंटी थायराइड ड्रग्स एंड एंटी थायराइड ड्रग्स को आपको क्लासिफाई कर देना है। सिक्स्थ आपका आता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है उसके बारे में आपको लिखना है शॉर्ट नोट्स। सेवन्थ आपका है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स जो है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उनके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। एट्थ आपका क्वेश्चन है कि राइट यूटेराइन स्टिमुलेट्स एंड यूटेराइन रिलैक्सेंट्स। ये बहुत कम पूछा गया है, एक बार आपको बस ऊपर ऊपर से रीड कर लेना है इस क्वेश्चन को। नाइन्थ आपका वही है कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग हार्मोनल थेरेपी। अब हम चलते हैं 9th चैप्टर की तरफ, जो कि दी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके फार्मा का, कीमोथेरेपी एंड एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें से सबसे पहला आपका चांस रहता है आने का कि एंटीबायोटिक्स
जो है उसको क्लासिफाई करना है, मेजर ग्रुप्स जो है वो सब एक्सप्लेन करना है आपको। फिर आपको पेनिसिलिन के बारे में बता देना है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, उसके सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, एडवर्स इफेक्ट, यूज़ वगैरह लिख लेना है आपको। देन थर्ड आपका आ जाता है कि सिफेलोस्पेरोन्स के बारे में आपको लिख लेना है। सिफेलोस्पोरेंस जो है वो बहुत कम पूछा गया है वैसे तो, बट ऊपर ऊपर से आपको इसको भी एक बार रीड आउट कर लेना है। देन फोर्थ आपका आ जाता है कि अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, उसको एक्सप्लेन कर देना है। फिफ्थ आपका आ जाता है कि मैक्रोलाइट्स एंड उसके यूजेस लिख लेना है आपको। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका आ जाता है कि सल्फेनोमाइड्स क्या है, उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिख लेना है। सेवन्थ आपका आ जाता है कि क्विनिलॉन्स क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स, एडवर्स इफेक्ट्स, वो सब आपको लिख लेने होते हैं। एट्थ क्वेश्चन आ जाता है कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स इससे काफ़ी बार आ चुका है इस चैप्टर से आपके। एक्सप्लेन HRJD, ठीक है। जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है उनका ही जो क्लासिफिकेशन होता है वो है आपका HRJD। ये आप जब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि HRJD क्या होता है, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका कि एडवर्स इफेक्ट लिखना है आपको, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है किसकी, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स की। ये क्वेश्चंस मैं तो कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का यही क्वेश्चन है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही कि आपको फर्स्ट लाइन एंटी टीबी की नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है, या फिर उसके एडवर्स इफेक्ट, या और भी कुछ भी पूछ सकते हैं, बट कुल मिला के आपको फर्स्ट लाइन एंटी टीबी की ड्रग्स अच्छे से पढ़ लेनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्लासिफाई एंटी मलेरियल ड्रग्स। एंटी मलेरियल ड्रग्स जो है वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से कर लेना है। फिर देन आपका क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एंटी लेप्रोसी ड्रग। ट्वेल्थ आपका आ जाता है कि एंटी फंगल ड्रग्स को एक्सप्लेन कीजिए। 13 आपका क्वेश्चन है कि एंटीवायरल ड्रग्स, देन एंटी मोइबिक्स, देन एंटी एंथेलमेंटिक्स ड्रग्स जो है उसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। देन आपका लास्ट वही है कि एक्सप्लेन करना है आपको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड रेशनल एंटीबायोटिक यूज़। ये 5 नंबर में आने के चांस रहते हैं इसके। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है एंड रेशनल एंटीबायोटिक यूज़ क्या है, वो सब आपको लिखना है। अब हम चलते हैं हमारी 10th यूनिट की तरफ, जो कि हमारी एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट है। उससे काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक ही क्वेश्चन आता है मेनली कि आपको डिफरेंस करना है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में। मेन तो यही पूछते हैं इससे। बाकी कुछ और कभी कभार पूछ लेते हैं, तो उनमें आ जाता है कि क्लासिफाई करना है हमको एंटीसेप्टिक विद एग्जांपल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लोरीन कंपाउंड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आयोडीन प्रिपरेशन, राइट कॉमनली यूज insecticides and their precautions, and last is nursing responsibility while यूजिंग डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, इसके अंदर तो मैं कहूँगा आपको मेनली आपको डिफ्रेंशिएट याद कर लेना है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में। यही पूछेगी, अगर पूछेगी भी तो भी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं 11th यूनिट की तरफ, जो कि हमारी कौन सी है, इमरजेंसी इम्यूनोलॉजिकल एंड मिसलेनियस ड्रग्स। ये भी काफ़ी अच्छी यूनिट है। इससे मतलब कि जो बड़ा क्वेश्चन आता है मेनली वो सीपीआर का ही आता है कि राइट ड्रग यूज्ड इन सीपीआर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट। लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगर पीवाईक्यू आपके 2026 का जो लास्ट सेम का एग्जाम हुआ था, फोर्थ सेम का, अगर उसके अंदर पूछ लिया गया है, सॉरी अगर नहीं पूछा गया है, तो इस बार आने के 100% चांस है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन सीपीआर का आएगा, इमरजेंसी ड्रग्स का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन आता है कि एड्रेनलिन, एड्रेनलिन के इंडिकेशंस, प्रिकॉशंस, वो सब आपको लिख लेना है। थर्ड आ जाता है कि एंटीडोट्स क्या है, उसको एक्सप्लेन कर लेना है आपको। फिर आपका आ जाता है कि शॉर्ट नोट्स ऑन एंटी वेनम एंड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये 3 अच्छे क्वेश्चन है। इन तीनों से पीवाईक्यू के अंदर 5-5 क्वेश्चंस के मार्क्स आते हैं। लाइक एंटीडोट पूछ लिया 5 मार्क्स के अंदर, या फिर आपको एंटी वेनम के बारे में 5 मार्क्स के अंदर पूछ लिया, या फिर आपके पूछा गया है कि वैक्सीन और सीरम में डिफ्रेंशिएट करना है आपको, ये भी 5 मार्क्स के अंदर आ रखा है। ठीक है, सिक्स्थ आपका क्वेश्चन है कि इम्यूनो सप्रेसेंट्स क्या है, ये 2 मार्क्स के अंदर आ जाता है कभी कभार। सेवन्थ क्वेश्चन है कि आपको कौन कौन सी ड्रग्स जो है पॉइजनिंग के अंदर यूज़ में ली जाती है उनके बारे में पूछ लिया। एट्थ लास्ट क्वेश्चन है कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है आपको ड्रग यूजिंग इमरजेंसी सिचुएशंस। अब हमारी लास्ट यूनिट है कि ड्रग यूज्ड इन स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड अदर कॉमन कंडीशंस। इसके माइल्ड टू मॉडरेट चांस रहते हैं, कभी कभार ही पूछता है, बहुत कम पूछता है वैसे भी। और अगर पूछ भी लेता है तो एक ही क्वेश्चन आता है फिक्स की टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड देयर प्रिकॉशंस। सबसे ज़्यादा यही पूछता है इस चैप्टर से। सेकंड आपका कभी कभार पूछ लेता है कि ड्रग यूज्ड इन स्कैबीज एंड लाइज।
थर्ड है कि टॉपिकल एंटीसेप्टिक्स क्या है, ये भी अच्छा है, कभी कभार पूछ लेते हैं इससे। थर्ड क्वेश्चन अच्छा है ये एंटीसेप्टिक वाला। फोर्थ है कि आपको कॉमन स्किन इन्फेक्शन वाली ड्रग्स लिख लेनी है। फिफ्थ है कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिख लेनी है टॉपिकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। लास्ट क्वेश्चन है कि राइट इंपॉर्टेंट लोकल प्रिपरेशन यूज्ड ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी सारी यूनिट्स होती कंप्लीट। और इसमें से मैं आपको ये बता देता हूँ कि लास्ट 24 के अंदर आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको क्या क्या रिवीजन करना है। तो एक दिन पहले आपको सिर्फ ये 8 यूनिट्स देखनी है। इन 8 में से भी आपको फिक्स है कि ये टॉपिक्स देखने हैं, एंटीबायोटिक्स, सीपीआर ड्रग्स, एंटासिड्स, ब्रोंकोडायलेटर्स, ये फिक्स एक दिन पहले रिवीजन करने हैं क्योंकि इनके सबसे ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। ठीक है, अब जो मैंने ये क्वेश्चंस बताया आपको, जो 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम है शायद फार्मा का, उनसे पहले आपको सिर्फ यही क्वेश्चंस देखने हैं। इनके अलावा आपको एक और चीज़ कर लेनी है कि जो लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज़ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वो आपको देख लेने हैं। मैं कहता हूँ अगर आप इतना कर लोगे, अगर मेरे ये क्वेश्चंस पढ़ लोगे और साथ में प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चंस कर लोगे, तो मैं कहता हूँ 100% गारंटेड आप फार्मा में ईज़िली पास हो जाओगे। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पैथोलॉजी के, जेनेटिक्स के भी चाहिए, एमएसएन के भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।